नेक्स्ट जो प्रेपरेशन बच्चे हमने करनी है वो करनी है हमने एल्कीन्स के साथ, ठीक है। तो एल्कीन के साथ सबसे पहले हमने करनी है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स करनी है मतलब हमने एल्कीन में पानी ऐड करना है। तो पानी ऐड करने के दो तरीके हैं। पहले फर्स्ट जो तरीका है वो है इनडायरेक्टली वाटर ऐड करने का, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन हमने कर दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ SO2OH, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा, देखो H पॉजिटिव आयन कहीं पे भी, दोनों की तरफ कहीं पे भी लग सकता है, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो H पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अगर हमारे पास मतलब कि होती अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती, अनसिमेट्रिकल मतलब कि एक के पास कम हाइड्रोजन होते हैं, एक के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो नेगेटिव पार्ट है इसमें जो फिर एडिशन होती है वो होती है मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है वो होती है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ जाता है, जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाता है, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो हम इसी को ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन शो कर लेते हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इसमें हमारे पास मार्कोनिकॉफ एडिशन होनी है, तो क्या आएगा, इसमें CH3, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो लेसर वाले उस पर जाएगा, लेसर वाला कौन सा है, SO2OH, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, हमारा जो ज़्यादा हाइड्रोजन वाला पार्ट है उसमें पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा। दिस इज हमारा मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसके बाद हम इसको दोबारा क्या करेंगे, बॉयल करेंगे वाटर के साथ बॉयल करेंगे, तो क्या बनेगा, CH3CH, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास, ये इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड पहले ऐड करके फिर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हाइड्रेशन ही रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर ही है, लेकिन जो है वो इनडायरेक्टली। दूसरा मेथड है इसी का ही, डायरेक्टली हम कैसे ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली कहते हैं कि कोई भी जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम यहाँ पे शो कर देते हैं, एडिशन जो है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होएगी। मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब नेगेटिव पार्ट जो है वो ऐसे ही जाएगा, तो हम इसको ऐसे H पॉजिटिव वो H नेगेटिव लिख लेते हैं। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाना है, नेगेटिव पार्ट जाना है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाना है, ग्रेटर नंबर ऑफ। और ये होती है इसमें H पॉजिटिव मतलब एसिड की प्रेजेंस में ही सेम रिएक्शन होगी। एडिशन भी इसमें कौन सी है, मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3CHOH नेगेटिव पार्ट इधर चला गया, CH2, तो ये क्या बन गया हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो बन गई, ठीक है। चलो, इसमें जो फर्स्ट एल्कीन की प्रेपरेशन थी वो हमने कर ली है। दूसरी जो है एल्कीन में ही हमने एडिशन करनी है, वो है दूसरी जो अल्कोहल प्रेपरेशन के लिए एल्कीन में क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले हमने हाइड्रोबोरेशन करनी है, उसके बाद जो है वो ऑक्सीडेशन करनी है। तो हाइड्रोबोरेशन जब करनी है तो इसमें अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो उसमें हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है, इसका आपने ध्यान रखना है। मार्कोनिकॉफ क्या थी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और जो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ होगी कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन हमारे पास होंगे, ठीक है। तो इसमें भी शो करने के लिए हम लोग कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, तो प्रोपेन ले लिया हमने दोबारा। तो हाइड्रोबोरेशन है, तो हाइड्रोबोरेशन करनी है हमने सबसे पहले BH3 के साथ। तो मैं इस BH3 को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, BH2 रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। इसमें जो रिएजेंट चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन लिक्विड होता है ये, ठीक है, ऐसे। तो इसमें ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे होते हैं, 4 हाइड्रोजन टेट्राहाइड्रो, और ये फ्यूरैन है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, मतलब इसमें एक ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास एंटी जो है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब कि जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाना है, हमारे पास नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होंगे
ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये इसका नेगेटिव पार्ट है, H पॉजिटिव है ऑलवेज, ठीक है। तो ये देखो क्या बनेगा हमारे पास CH3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास चला जाएगा क्योंकि ये एंटी मार्कोनिक एडिशन है। इसमें जो पॉजिटिव है वो किसके पास जाना है, कम वाले के पास, जो नेगेटिव है वो ज़्यादा वाले के पास, उल्टा है उससे, ठीक है। तो CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा BH2, तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये अभी एक ही स्टेप हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन ही हो रही है, अभी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, हाइड्रोबोरेशन है। उसके बाद अगेन दोबारा क्या करें, एक और एल्कीन, इसमें जितनी देर तक हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते उतनी देर तक हम लोग एल्कीन जो है वो ऐड कर सकते हैं इसकी। तो अगेन अगर हम इसको CH है तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ कि ये H नीचे ले आऊँ, तो इसमें जो H है वो पॉजिटिव पार्ट है और जो BH है बोरोन वाला ये पूरा पार्ट है, सारा का सारा ये क्या है नेगेटिव पार्ट। तो इसमें जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें कम हाइड्रोजन किसके पास है, अगेन CH के पास कम हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन के पास अगेन क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा क्योंकि ये एंटी मार्कोनिक एडिशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BH2, तो B ये वाला इसके साथ ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, तो यहाँ ये वाला जो बोरोन था पहले ही इसके पास एक एल्कीन पार्ट था, तो अब कितने पार्ट हो गए हैं, 2, अब ये एक और एक ये टोटल सिमिलर हैं दोनों, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन टेट्राहाइड्रोफुरान इज रिक्वायर्ड। दोबारा फिर से एक और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को भी हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, एल्केन के साथ। तो अगेन एक और एल्कीन ऐड कर लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, तो जो ये वाला H पॉजिटिव है और ये वाला जो है वो नेगेटिव है, तो कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव वाला जो है अब कहाँ जाएगा, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा B, यहाँ पे आ जाएगा ये CH3, उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा CH2, एंड ये वाला जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा CH2 बोरोन। तो यहाँ पे जो ये वाला बोरोन है इसके साथ ऑलरेडी दो एल्केन ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो हमने एक और जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ऑक्सीडेशन, तो अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। तो ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे जो रिएजेंट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास H2O2, रिएजेंट इज H2O2। H2O2 को अगर मैं ऐसे लिखूँ, ऐसे अगर मैं लिख दूँ तो इसके पास 2 OH है, ठीक है। तो ये यहाँ से टूट जाएगा, OH एक इधर आ जाएंगे, एक इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे कितने OH रिक्वायर्ड है, 3, तो क्या बनेगा CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ से टूटा है तो इधर ही OH आएगा, तो कितने OH आएंगे, ये 3 निकले हैं, तो इसका मतलब कितने OH आएंगे, हमारे पास 3 OH आएंगे, तो ये भी कितना रिक्वायर्ड है, 3 H2O2 जो है वो रिक्वायर्ड है इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब बोरोन के साथ भी कितने OH जाएंगे, 3 ही OH जाएंगे, तो क्या बनेगा BOH, इसको हम H3BO3B लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ये एडिशन ऑफ एल्कीन। जो हमारी लास्ट जो प्रेपरेशन है इसी केस में, लास्ट जो है 3rd नंबर की प्रेपरेशन वो है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें भी सबसे पहले हमने ऑक्सी मर्क्यूरेशन कर देनी है, बाद में हमने जो मर्करी वाला पार्ट होगा वो रिमूव कर देना है, ठीक है। इसमें जो एडिशन होगी इस वाले केस में वो मार्कोनिकॉव ही है, मार्कोनिकॉव एडिशन। उसमें क्या थी, एंटी मार्कोनिकॉव थी, इसमें क्या है, मार्कोनिकॉव एडिशन ही है। तो इस केस में हमारे पास पहले क्या करेंगे, हमारे पास 2 रिएजेंट है जैसे होते हैं, एक वाटर है, एक मर्क्यूरी एसीटेट है, ठीक है। तो मर्क्यूरी की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो इसका मतलब हमारे पास 2 एसीटेट ग्रुप जो है वो ऐड है, ये चीज़ है, दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट, एसीटेट लगे हुए हैं, मर्क्यूरी की वैलेंसी 2 है, तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, साथ में वाटर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ बनेगी वो है अगर मैं यहाँ पे OH को ऐसे लिखूँ, HOH को ऐसे लिखूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे अटैक कर देगा इसको लेके,
तो क्या बन जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस एसीटेट जो है वो बाहर निकल गया। अब यहाँ पे बचे क्या, दो क्वेश्चन बचे। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसमें एडिशन मार्कोलिकॉन कैसे होगा। नेगेटिव पार्ट जो है वो वाटर का है, नेगेटिव पार्ट क्या है, वाटर का है। यहाँ पे जो मरकरी वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है CH3CO उसने निकाल दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो अगर हम लोग कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, यहाँ पे मार्कोलिकॉन एडिशन है, CH क्या बन जाएगा, CH2, ठीक है। अब ये मार्कोलिकॉन एडिशन है, तो इसमें जो नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, दिस इज, ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये कहाँ जाएगा, इसमें कम हाइड्रोजन है, तो कम, इसमें भी सॉरी टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन इज रिक्वायर्ड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन में इनकी रिएक्शन होगी, तो CH3CH, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव पार्ट, दिस, ये पूरा पॉजिटिव पार्ट। मार्कोलिकॉन एडिशन है, तो ये ग्रेटर नंबर की तरफ जो है वो लग जाएगा HGO। मैं ये एसीटेट को AC लिख रही हूँ, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में AC लिख रही हूँ, ठीक है। अब हमने करनी है, ये हमारा हुआ है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, यहाँ तक ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ है। अब हमने करना है डीमर्क्यूरेशन, तो डीमर्क्यूरेशन के लिए क्या चाहिए, NaBH4। डीमर्क्यूरेशन कैसे होगी, Na सोडियम बोरो हाइड्राइड जो है वो लगेगा, तो ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा इसको, इसने क्या करना है, इसने बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसने इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। ये वाला पोर्शन हमारे पास डीमर्क्यूरेशन हो जाएगी, दिस इज डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मतलब मर्करी वाला पार्ट पूरा का पूरा, मर्करी एसीटेट जो है वो मर्क्यूरस एसीटेट इसको हम कहेंगे, कम है। तो ये आ गया CH3CHOH इधर आ गया, और ये है हमारे पास CH3 बनेगा, हाइड्रोजन जो है वो इस साइड से आएगा, ठीक है। और बाहर हमारा ये वाला एसीटेट और ये वाला क्या बन गया, O, ये वाला AC भी आ गया, और ये OAC भी हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल जो है वो बन गई है। सो दिस इज हमारी हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगली प्रेपरेशन, ये हमारी एल्कीन की जो प्रेपरेशन है वो ख़त्म हो गई है। अब हमने करना है नेक्स्ट जो प्रेपरेशन है अब उसमें दी हुई है वो है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स, फ्रॉम एलिफेटिक मतलब एल्कीन पार्ट है, एल्केन पार्ट है, प्राइमरी अमीन, हमने कौन से लेने हैं, प्राइमरी अमीन लेंगे, ठीक है। तो कोई भी ले लेते हैं, जैसे CH3NH2 ले लिया, ठीक है। और इसमें जो एडिशन होनी है वो होनी है नाइट्रस एसिड, HONO, क्या करेंगे, HONO। तो मैं इसको अगर डिवाइड कर दूँ ऐसे ऐसे, तो ये मैंने पोर्शन को दो में डिवाइड कर लिया है। तो पहला पार्ट है OH, तो इधर मैं लिख दूँगी OH, दूसरा पार्ट है N, इसको मैं यहाँ लिख दूँगी, और एक पार्ट रह गया O। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बन गया है, एक ये पोर्शन बन गया है, ठीक है, दूसरा पोर्शन ये बन गया है, और तीसरा पोर्शन जो है वो ये बन गया है। तो क्या लिखेगा, CH3CH2 पहले पोर्शन को लिख लिया हमने, तो दिस इज इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नाइट्रोजन, एक्चुअली इसने तोड़ दिया है इनको, तो ये है हमारे पास वाटर, प्लस क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द प्रेपरेशन ऑफ इसकी जो है वो